दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेल्स, संगम साड़ी सेंटर, परदेसी फैमिली बाजार, AK टेंट एंड केटरर्स। साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। थियोसॉफिकल सोसाइटी के भवन पर प्रशासन का हुआ कब्जा, सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में हुई कार्रवाई। अंतरिम बजट से प्रसन्न हुए व्यापारियों ने पटाखों के साथ खुशी का किया इजहार। कुंभ यात्रियों के लिए रोडवेज की ओर से निःशुल्क चाय का हुआ वितरण। विधायक महेंद्र पाल सिंह ने की शिरकत। सरकार ने पेश किया बजट, अर्थशास्त्री ने दी अपनी प्रतिक्रिया। सिटी वन की विशेष। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है पीड़ित परिवार। SSP कार्यालय पर लगाई न्याय की गुहार। दिग्विजयनाथ PG कॉलेज के NSS के छात्रों ने किया राम प्रसाद बिस्मिल की मूर्ति पर श्रमदान। UGC के आरक्षण प्रणाली रोस्टर का कर रहे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र विरोध। और गोरखपुर में भी खुल गया जयपुरिया स्कूल, अप्रैल से चलेगा नया सत्र। थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक भवन पर जिलाधिकारी के आदेश से सिटी मजिस्ट्रेट ने उसे सरकार के अधीन कार्रवाई करते हुए अपने कब्जे में ले लिया। सालों से इस भवन पर थियोसॉफिकल सोसाइटी के नाम पर कब्जा किया गया था, जिसे आखिरकार प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह सहित स्थानीय चौकी के इंचार्ज भी मौजूद रहे। फोटो तो करवा दो, ये सब तो कर सकते हो। मैं समझ रहा रहेंगे आप अगर मौजूद हैं तो हम चाहते हैं कि आप इसमें रहें। इस कमरे के बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह ने कहा कि जिलाधिकारी के आदेश पर आज इस पर कब्जा किया गया है। तो उन्होंने फ्री होल्ड के लिए आवेदन जिसका आवेदन जिलाधिकारी महोदय ने 9/1/2019 को निरस्त कर दिया है और उन्होंने निर्देशित किया सिटी मजिस्ट्रेट को, यानी मुझे, कि इसको जो है तत्काल इसका कब्जा हटा दिया जाए। जो भी इसमें कुछ ये भवन है, इसमें कुछ किताबें थीं, अलमारियाँ थीं, कुर्सियाँ थीं। तो आज यहाँ नगर निगम की टीम भी है, अपर नगर आयुक्त भी हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, लोकल चौकी की फोर्स और थाने की फोर्स भी है। तो जो भी इसमें सामग्री थी, इसको इनको नोटिस भी दिया गया। इनको दूरभाष पे इनके जो भी प्रतिनिधि थे यहाँ गोरखपुर लोकल लेवल पे, अजय कुमार मिश्रा जी, उनसे भी बात हो गई, जो कि यहाँ लोग अपना ये संचालन करते थे। तो उनके द्वारा जो है यहाँ आने से मना कर दिया गया। नोटिस की चस्पानगी की गई और यहाँ कोई इनका प्रतिनिधि आया भी नहीं। दूरभाष पे अवगत भी कराया। अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि उनको फ़ोन से बता दिया गया वो बाहर हैं। तो इसका सामान जो इसमें रखा हुआ था, इसको पूरे सामान को, इसकी पूरी फ़र्द बनाई गई है और इसको एक सामने एक और छोटा सा भवन था, उसके कमरों में रखवा दिया गया है और नगर निगम और पुलिस की उपस्थिति में उसको सील कर दिया गया। पूरी फ़र्द बनाई गई है। जितनी भी इसमें किताबें हैं मैक्सिमम, कुछ फर्नीचर भी है, सब कुछ रख के इसमें हम लोग सील करा रहे हैं और बाकी नगर निगम को जो है यह हैंडओवर हो रहा है। बाकी अग्रिम कार्रवाई आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के अग्रिम आदेशों पर होगी। विद्यालय भी चल रहा है? नहीं, वर्तमान में कोई विद्यालय नहीं संचालित है। छोटे से कमरे बने हुए, लेकिन कोई विद्यालय नहीं संचालित है। भारत सरकार ने अंतरिम बजट शुक्रवार को पेश किया, जिस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया रही। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के व्यापारियों ने इस बजट का स्वागत करते हुए अपनी खुशी का इजहार पटाखों के साथ किया।
ये बजट पेश किया गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर गरीबों के लिए कार्य करते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय पीयूष गोयल जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इस बजट को पेश किया है और इस बजट का क्रियान्वयन भी अगले महीने से होने लगेगा। जो किसान 5 एकड़ के से कम के खेती के हैं, उनके खाते में 6,000 रुपया पर मंथ जाना शुरू हो जाएगा पर ईयरली और 5 लाख ITR भरने के लिए टारगेट अब कर दिया है, जिससे मीडियम क्लास के लोग बहुत ही लाभान्वित होंगे। रेलवे स्टेशन गोरखपुर पर प्रयागराज मेले में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क चाय बिस्कुट का स्टॉल रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से लगाया गया। इस स्टॉल का उद्घाटन विधायक महेंद्र पाल ने किया, जिसमें उनके साथ आए हिंदू महासभा के अध्यक्ष आनंद साहिब उपस्थित रहे। इस मौके पर स्नान करने जाने वाले यात्रियों को निःशुल्क चाय वितरण किया गया। एक मिनट आप इसको रख सर, आप ये पकड़ ए रामपुरा यात्रियों को भेज। ठीक है बढ़ाइए आगे बढ़ाइए। चीनी वाला उधर है। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि यात्रियों की थकान को मिटाने के लिए यह व्यवस्था निःशुल्क की गई है। देखिए, इलाहाबाद में जो कुंभ का आयोजन किया गया है, उसमें जो गंगा माँ के उस पवित्र गोद में जो लोग जा कर के वहाँ पर एक सुखद अनुभव की अनुभूति प्राप्त करेंगे और कहा गया है कि जो वहाँ पर स्नान करता है सारे उसके पाप धुल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे पुण्य काम में जो तीर्थयात्री जा रहे हैं उनके लिए रोडवेज के संघ के पदाधिकारियों के द्वारा निःशुल्क जो है टी स्टॉल की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यह अनवरत 1 फरवरी से 3 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेंगे। सारे यात्रियों को यहाँ पर निःशुल्क चाय बिस्किट ये व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें हर वर्ग को खुश रखने की कोशिश की गई है। फिर भी इस बजट को चुनावी बजट नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि कोई भी लोक लुभावन चीज इस बजट में नजर नहीं आई। हमारे सिटी 1 संवाददाता ने इस विषय पर अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर आलोक कुमार गोयल से एक विशेष बातचीत की। देखिए, भारत सरकार का एक अंतरिम बजट है, एक सामान्य बजट नहीं है। इसलिए अंतरिम बजट में सरकार बहुत कुछ नहीं कर सकती है। हालांकि सरकार ने प्रयास किया है कि इस अंतरिम बजट में भी कुछ चीज़ें ऐसी डाली जाएं जिससे कि लोगों को लगे कि कुछ समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से इस बजट को ये देखा जाए तो कृषि क्षेत्र के विकास की संभावना के लिए जो बजट आवंटित किया जाना चाहिए था उतना आवंटन नहीं हुआ है। ये जरूर प्रयास किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उन किसानों को जिनकी 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है 6,000 रुपये का वार्षिक आमदनी दिया जाए, एक अच्छा पहल है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में फूड सिक्योरिटी के लिए, खास सुरक्षा के लिए सभी को अनाज उपलब्ध हो, उस पर एक महत्वपूर्ण राशि इस बजट में आवंटित की गई है, जो सराहनीय कदम है। लेकिन जो नगद रूप में राशि दी जाती है वीकर सेक्शन को, वह आर्थिक दृष्टि से बहुत उचित नहीं होता है, बल्कि सरकार को प्रयास ये करना चाहिए कि वस्तु के रूप में आय का हस्तांतरण किया जाए, जो इसमें नहीं दिखता। दूसरी बात, औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए जो एक माहौल बनना चाहिए था, उस तरह का आपूर्ति पक्ष से उस तरह का माहौल कुछ नहीं दिखता। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी पहल नहीं दिखती है, ऊर्जा के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी पहल नहीं दिखती है। हाँ, जरूर ये हुआ है कि मांग पक्ष को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए जो इनकम टैक्स पेयर हैं उनको खुश करने का प्रयास किया गया है। जो 30% के स्लैब में हैं उनको लगभग
13,000 का लाभ मिलेगा, आमदनी उनकी बचेगी। और जो 20% के स्लैब में है उनकी लगभग 12,000 की आय बढ़ेगी, क्योंकि 10,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की गई है और 2.5 लाख रुपए टैक्स फ्री इनकम में बढ़ोतरी की गई है। तो इससे मार्केट में डिमांड जनरेट होगा, क्योंकि टैक्स पेयर हैं। यह बेहतर और हो सकता था जब सरकार जो टैक्स स्लैब है उसमें परिवर्तन करती, टैक्स रेट में कुछ कमी करती, क्योंकि वित्त मंत्री का ही खुद का एक आंकड़ा दिया गया है कि 2014-15 में जो इनकम टैक्स की जो राशि आती थी सरकार के पास, वह 2018-19 में जस्ट डबल हो गई है। तो इसको देख करके टैक्स पेयर को और राहत दी जा सकती थी। इसके साथ ही साथ रियल इस्टेट जो लंबे समय से मंदी की दौर से गुजर रहा था, स्थिति बहुत ख़राब थी, बेरोजगारी का एक आलम वहाँ फैला हुआ था, उसको बेहतर करने के लिए इस बजट में ये रिकमेंडेशन गई है जीएसटी काउंसिल को कि उस पर जो जीएसटी की रेट है उसको कम किया जाए। निश्चित रूप से रियल एस्टेट सेक्टर को एक आगे बढ़ने का एक अवसर उपलब्ध होगा और लोगों का जो घर खरीदने का सपना है थोड़ा सा आसान होगा। साथ ही साथ इस बजट में डिफेंस पर जोर दिया गया है। जो समय की मांग थी डिफेंस पर अधिक राशि आवंटित की जाए, वो भी किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा इस तरह का जो मद है आवंटित होता हुआ नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो एक बहाल होनी चाहिए, जैसे कि पूर्व के बजट में जो आवंटित की गई थी राशि, उसको ध्यान में रखा जाए, तो उस तरह का कोई प्रयास किया गया हो हमें नहीं दिखता है। इसके पीछे निश्चित से कारण ये है कि एक अंतरिम बजट है, लेकिन यह यहीं से एक कंट्राडिक्शन भी उत्पन्न होता है कि अंतरिम बजट में ठीक है आप बहुत लंबे समय के लिए कोई प्लान नहीं ले रहे हैं, लेकिन डिजिटाइजेशन के लिए जो उन्होंने टारगेट किया है, 5 वर्षों का समय लिया कि 5 वर्षों में 1 लाख गाँव को डिजिटलाइज करेंगे, ये अंतरिम बजट में इस तरह का पहल उचित नहीं लगता है। पिपराइच थाना अंतर्गत ग्राम छत्रधारी में प्रधान के गुंडों ने 55 वर्षीय शिव प्रसाद को इस तरह से मारा पीटा कि इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई न किए जाने के विरोध में और हत्यारे की गिरफ्तारी कराए जाने के संबंध में मृतक के परिवार ने एसएसपी कार्यालय पर आकर गुहार लगाई। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, जलकल बिल्डिंग, गोलघर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। संगम है स्टाइल का स्टेटस और फैशनेबल लाइफस्टाइल का। पूर्वांचल की 60 वर्षों पुरानी विश्वसनीय प्रतिष्ठान, जिनके साथ है 20 लाख से भी अधिक ग्राहकों का भरोसा, जहां आप पाते हैं रोज नया स्टॉक, रोज नई वैरायटी के कपड़े एवं सभी ब्रांडेड सूटिंग और शर्टिंग एमआरपी से भी कम यानी होलसेल रेट पर। जी हां, आपकी संतुष्टि ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। संगम साड़ी सेंटर, बचत आपकी, गारंटी हमारी। संगम है स्टाइल का।
AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं: सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत: रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। दिग्विजयनाथ PG कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों ने महानगर के हरिओम तिराहे पर स्थित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मूर्ति पर साफ सफाई की। स्वच्छता अभियान के तहत NSS के छात्रों ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मूर्ति को चमकाया और आसपास के क्षेत्र में झाड़ू भी लगाए। राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष सप्तदिवसीय विशेष शिविर के अंतर्गत हम लोगों ने ये स्वच्छता कार्यक्रम अपनाया हुआ है। तो पिछले 5 दिनों में हम विभिन्न चौराहों पर जाकर उनकी सफाई करते हैं और स्वच्छता का संदेश फैलाते हैं। इसी क्रम में आज 5वां दिन है और हम लोग इससे पहले अम्बेडकर चौराहे पे गए हैं। वहाँ पे उन्होंने झाड़ू लगाया है, अम्बेडकर की प्रतिमा को साफ किया है, फिर उनके आसपास गमलों में पानी डाला है। फिर उसके बाद अगली कड़ी में हम इस चौराहे पे आए हैं। UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रोस्टर के आधार पर जो पहले व्यवस्था लागू की गई थी विश्वविद्यालय स्तर की, अब उसे विभाग स्तर पर कर दिया है, जिसका विरोध गोरखपुर के छात्र विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर किए। इस व्यवस्था का विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि इस रोस्टर प्रणाली को लागू किए जाने पर OBC SC ST का हित संभव नहीं है, इसलिए विभाग स्तर के बजाय विश्वविद्यालय स्तर पर रोस्टर प्रणाली लागू की जाए। गोरखपुर में भी अब सेठ MR जयपुरिया स्कूल गीडा में खुलने वाला है। गीडा में स्थित यह स्कूल मुख्तार अहमद एजुकेशनल सोसाइटी के सहयोग से अप्रैल में इस स्कूल की शुरुआत हो जाएगी। इस दौरान सेठ MR जयपुरिया स्कूल के उद्घाटन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर इस विद्यालय के वाइस चेयरपर्सन सहित गीडा स्थित विद्यालय के प्रिंसिपल सहित अन्य विद्यालयों के शिक्षाविद मौजूद रहे। ये सेठ MR जयपुरिया स्कूल गीडा कैंपस गोरखपुर जयपुरिया का 24वां स्कूल होगा उत्तर प्रदेश में, और कुछ ही समय में मेरा मानना है कि सेठ MR जयपुरिया स्कूल उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाएगा। जब हम अच्छी शिक्षा की बात करते हैं और हम एक स्कूल का निर्माण करने की बात करते हैं, तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि 21वीं सदी में अच्छी शिक्षा का नाम हमें किसे देना चाहिए। क्या सिर्फ बोर्ड में मार्क्स प्राप्त करना अच्छी शिक्षा है, या एक अच्छी बिल्डिंग में पढ़ना अच्छी शिक्षा है, या 21वीं सदी में अच्छी शिक्षा उनकी परिभाषा कुछ और होनी चाहिए। और मेरा मानना है ये समझने के लिए हमें अपनी दुनिया को समझना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से दुनिया बदल रही है। इस मौके पर हमारे सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए MR जयपुरिया स्कूल के वाइस चेयरपर्सन ने कहा, आज जयपुरिया स्कूल गीडा कैंपस गोरखपुर का प्रेस लॉन्च है और हम शहर में सभी को बताना चाहेंगे कि इस साल 2019 में जयपुरिया स्कूल गीडा कैंपस गोरखपुर में चालू होगा। और जयपुरिया का लंबा इतिहास है शिक्षा के क्षेत्र में। ये उत्तर प्रदेश में 24वां स्कूल होगा जयपुरिया का, और हम सबको आमंत्रित करेंगे कि हमारे स्कूल आएँ, यहाँ की फैसिलिटीज़ और हमारे पढ़ाने का तरीका समझें, और हम इस स्कूल को कुछ ही सालों में ऐसा बनाना चाहेंगे कि पूरे गोरखपुर शहर इस पर गर्व कर सके। फिर ये कब से सेशन जो है कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से क्या हो रहा है ये? फर्स्ट वीक अप्रैल से सेशन चालू होगा और नर्सरी से लेके क्लास 7 तक एडमिशन्स लिए जाएंगे। अभी दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।